सर अभी डेली कितना माल बेच रहे हो आप? हम डेली का 2 से 3 टन आटा बेचते हैं। 3 टन डेली बेचने लगे हो? 3 टन आटा बेचते और क्वालिटी कैसा बता रहे हैं लोग आसपास में? हैं। ये क्वालिटी का कोई तोले भी नहीं आएगा, मैं क्या बताऊँ आपको। सही है। एक प्लांट लेंगे तो 2 काम होगा, आटे का काम तो होगा ही। हाँ। जब गेहूं की सीजन होगी तो गेहूं क्लीनिंग करके मार्केट में बेच सकते सही है। हैं। लेडीज और जेंट्स रिटायर कोई भी इसको सबको ध्यान में लेके करा। हाँ। पढ़ा लिखा वाला स्टूडेंट भी होगा ना तो वो भी चला सकता है। 35 प्रकार का आटा बनेगा, क्योंकि रोटी का आटा, बाजरी का आटा, जुआर का आटा, रागी का आटा, थेपले का आटा, मोहनदार का आटा और लाडू सुरमे का आटा, फाड़ा लापसी का, सब कुछ आटा बनेगा। और भी बेसन बनाने का तो बेसन भी बनेगा। हाँ। और उसके साथ आपको कुछ भी मल्टीग्रेन जैसी आटा बना के पेसने का हाँ। तो मल्टीग्रेन आटा भी तैयार होगा। ये मशीन के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं चलेगा। कितने घंटे से लगातार इसको चला सकते हैं मशीन ये को? तो मशीन है, मशीन के तरह से चलना चाहिए। मतलब 24 घंटे भी चला? 24 ने 48 घंटा 500 घंटा चलाओ, कुछ नहीं होगा तो हमारी जिम्मेदारी। देश के अंदर किसी के पास ऐसा छोटा प्लान नहीं है। हमने सब कस्टमर को ध्यान में लेके नया डिजाइन ऑटोमेटिक फुली बनाया कि आपको मार्केट के अंदर कैसे आटा बनाने का है, हाँ। कैसे पैकिंग करने का है, कैसे मार्केटिंग करने का, पूरा ट्रेनिंग कैसे पैकेजिंग करने का है और सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग कैसा करना चाहिए। हाँ। और हर चीज हम सिखाते हैं। दोस्तों आटे का जो डिमांड है ना वो हमें सबको पता है कि इंडिया के अंदर जो आटे की खपत है वो कितनी ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग जो है ना आटे के बिजनेस में आना चाहते हैं, यानी कि आटा जो प्लांट है वो लगाना चाहते हैं। लेकिन सब लोगों की मजबूरी ये है कि जो आटे प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जाती है। तो हम में से बहुत सारे लोगों का बजट इतना नहीं होता है कि हम लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें और फिर उसमें रिस्क जो है ना आपका ज़्यादा रिस्क हो जाता है। आपको डर लगेगा कि यार कभी ऐसा ना हो कि मैं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट दूं और उसके बावजूद पता नहीं चले ना चले। तो आज मैं आपके लिए ना जो एक प्लांट लेकर के आया हूं वो मिनी आटा प्लांट है। यानी कि इंडिया के अंदर अभी तक ये समझो पहला एक ऐसा प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूं जो 200 किलो प्रति घंटे की स्पीड से आपको आटा तैयार करके देगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो 200 किलो से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। कम रिस्क के साथ में आपको ज्यादा प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। तो भाई अभी मिलवा देता हूं जीतू सर से। सर कैसे हैं आप? अरे बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अच्छा। सर बहुत गजब की चीज बनाई है, क्योंकि पहले मैंने आपके साथ शूट किया था वो 500 किलो वाला प्लांट था जो पीछे रखा है। हाँ, अभी वो पीछे वो 500 वाला है ना? ये 500 किलो का है। 1 घंटे के अंदर 500 किलो आटा और क्लीनिंग होगा। हाँ, ये पहले आपने ये नहीं बनाया था, ये भी लेटेस्ट बनाया आपने 200 किलो वाला। देश के अंदर किसी के पास ऐसा छोटा प्लान नहीं है। हमने सब कस्टमर को ध्यान में लेके नया डिजाइन ऑटोमेटिक फुली बनाया। हाँ, ऑटोमेटिक बोले तो मतलब गेहूं डाल दो और आटा निकाल लो। आटा निकालो। सफाई भी अनाज की खुद ही करेगा? खुद ही कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक। तो सर थोड़ा सा पहले डेमो देख लें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा फिर समझाते चले जाना कि भाई कैसे होता है। आप जैसे बोलो ऐसा। पहले डेमो देखते हैं सर। चलो मैं आपको प्लान चालू करके दिखाता हूँ। तो ये मशीन का जो हमारा एक डिजिटल पैनल है, ये डिजिटल पैनल जो ऐसा है कि आपने कभी किसी मशीन में नहीं दिखा। जो चीज़ पीसने का, कितना पीसने का है और कैसे पीसने का, सब कुछ उसके अंदर एनालिसिस आ जाएगा। तो ये डिजिटल पैनल है और प्लांट कैसे चालू होगा ये मैं बताता हूँ। ये पूरा हमारा क्लीनिंग प्लांट है, ये वाला 200 किलो का। तो 200 किलो का क्लीनिंग प्लांट के अंदर ये वाला जो एलिवेटर है, एलिवेटर का पूरा बड़ा हॉपर है। तो ये हॉपर के अंदर जैसा गेहूं डालेंगे तो एलिवेटर का काम है ऊपर जाएगा, ऊपर में से कसर मशीन में जाएगा। तो ये वाला जो कसर मशीन है उसके अंदर से गेहूं के ऊपर जो छिलका कोई रह जाएगा निकल जाएगा, या ब्लोअर की मदद से उसमें आ जाएगा। और उसके बाद हमारा मैग्नेटिक डिस्टोनर में जाएगा। तो मैग्नेटिक डिस्टोनर तो उसके अंदर जो कोई पत्थर, लोहा टुकड़ा कुछ होगा लोहे का, ये सब कुछ जैसी होगी, ये लोहे जैसी है कोई टुकड़ा, तो उसके अंदर से सब कुछ वो मिट्टी हो गई, सब कुछ ये मैग्नेटिक डिस्टोनर में से निकल जाएगा। उसके बाद जो गेहूं बचा उसमें आ जाएगा। उसके अंदर से 3 से 4 क्वालिटी का गेहूं अलग अलग होगा। ये ग्रेडिंग मशीन है। तो उसके अंदर ग्रेडिंग करेंगे तो ग्रेडिंग के अंदर से पहले वाले डस्ट निकलेगा, दूसरा वाला जो है उसके अंदर से छोटा छोटा टुकड़ा और चिपक जैसा निकलेगा। और भी उसके साथ ये वाला तीसरा फाइनल क्वालिटी है। तो फाइनल क्वालिटी जो साफ अनाज है। हाँ, साफ अनाज है ये। साफ अनाज उसमें जाएगा, ये दूसरा एलिवेटर में आएगा। दूसरा एलिवेटर का काम है वहां से गेहूं उठा के ये हमारा जो 20 HP का मशीन है उसके अंदर फुली ऑटोमेटिक जो मशीन का राजा है ये मशीन के अंदर जाएगा। मशीन में पिसाई करके जो डबल चेम्बर, डबल बीटर, डबल हॉपर के अंदर अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बारीक से बारीक आटा पीस के उसमें जाएगा सीधा पाइप की मदद से हमारा सेंटिफिकल में से पीस के उसके अंदर से उसके अंदर अलग अलग मैच की जारी लगाई है। और 20 मैच, 30 मैच, 40 मैच, 45 मैच, 50 मैच, 60 मैच, ऐसी अलग अलग प्रकार की जाली होगी। इस जाली में सेंटिफिकल में मदद से
5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसा पैकिंग कर सकते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल के अंदर आटा पीस के कंप्लीट था के ये हमारा पैकिंग मशीन में आएगा। तो इधर से पैकिंग हो जाएगा। तो लाई ये वाला हम पैकिंग करके 5 किलो का गेहूं का पैकिंग है, गेहूं का आटा है, भाखरी का आटा है। ये मतलब आप 5-5 किलो का पैकेट बना के फिर ये 20 किलो का पैकेट? हाँ, 30 किलो का पैकेट। 20 किलो या 30 किलो? 20 किलो। 20 किलो का पैकेट। 20 किलो का पैकिंग है। हाँ। जैसे आटे का पैकिंग करते हैं, गेहूं का आटा जो होता है तो 5 किलो चाहिए तो 5 किलो है, बाजरी का आटा, जुवार का आटा, मग का आटा 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, कुछ भी किसी को पैकिंग करने का तो उसके अंदर पैकिंग हो जाएगा ये पैकिंग मशीन के साथ। ठीक है, चलो सर फिर एक बार डेमो देख लेते हैं। देख लेते हैं, चलो मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला पैनल बोर्ड के अंदर जो हरा वाला कलर है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे तो हमारा मशीन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। पूरा मशीन चालू होगा। हमारा जो क्लीनिंग मशीन से उसके अंदर से एलिवेटर के अंदर थोड़ा सा ओपन करेंगे तो गेहूं जाने का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखो हाँ, अब ये गेहूं इतना कचड़ा वाला गेहूं है। हाँ जी। तो सब कुछ चला जाएगा। मैं और उसके अंदर थोड़ा गेहूं डालता हूँ। ये हमारा एलिवेटर के अंदर मैं 50 किलो डाल दिया है तो उसके अंदर से क्लीनिंग होगा। तो ये एलिवेटर का काम है, उसमें से गेहूं जाएगा ऊपर कस्सर मशीन में। कस्सर मशीन के अंदर इधर छिलका जैसी जो चीज़ होगी, आइए मैं दिखाता हूँ। ये हमारा माल है, उसके अंदर जो ऐसा कोई भी माल होगा, ऐसा छिलका होगा कस्सर जैसा, उसके अंदर से एकदम सोकर मशीन में जाएगा। सोकर मशीन में से निकल जाएगा, गेहूं में से अलग होगा जो सोकर है वो छिलका उसके अंदर आ जाएगा ये बैग में। उसमें से हमारा आइए इधर जो पत्थर निकलता है हमारा, जो देखो ये वाला पत्थर है तो पत्थर उसमें से अलग निकल जाएगा और लोहा कंकड़ सब कुछ। और उसमें से मैग्नेटिक डिस्टोनेट में से सीधा इधर आएगा। उसमें से 3 क्वालिटी का गेहूं अलग होगा, अगर आपने दिखाई देती है कि कौन सी क्वालिटी में कैसा गेहूं निकलता है। तो उसके अंदर आपको देखो एकदम छोटा छोटा गेहूं होगा, कचड़ा जैसा छोटा टुकड़ा है वो हार्वेस्टर में निकाला तो एकदम खराब जैसा गेहूं होगा। तो इसका क्या होगा सर? ये सब क्या है कि केटल फीड में यूज हो जाएगा। जानवर है, ढोर है, उसके अंदर केटल फीड में। और ये वाला कैसा आ रहा है इधर? हाँ, ये वाला कंकड़ वाला जो है उसके अंदर छोटा टुकड़ा ये सब कुछ कचड़ा माल इधर निकल जाएगा। ओके, अब बात है एकदम फाइन क्वालिटी का, अच्छे से अच्छे क्वालिटी कि गेहूं की फाइन क्वालिटी जो है उसमें अलग निकलेगा। ये 3 नंबर का जो आउटपुट है उसमें निकलेगा। उसके बाद हमारा एक दूसरा मशीन के एलिवेटर है, उसमें से ये एलिवेटर की मदद से हमारा मशीन में जाएगा। मशीन में से पीस के हमारे ये मशीन की पिसाई चालू हो गया। ये मशीन पूरा फुली ऑटोमेटिक है। जब इसके ये हॉपर के अंदर हमने गेहूं डाल दिया तब मशीन चालू रहेगा। हॉपर के अंदर अनाज जैसा ही खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हमारा मशीन के अंदर देखो अभी पिसाई चालू हो गया तो कितना झड़प से गेहूं जाते हैं। तो हम मशीन के अंदर बराबर ताकत से पीसने का काम चालू हो गया। अब जैसे पीसते हैं ऐसा ही माल इसके अंदर जो पीस के सीधे 1 ही सेकंड के अंदर उठाएंगे 5 की मदद से। हमारा एक ओवर है उसके अंदर घूम के आटा ठंडा करके सीधा सेंट्रीफ्यूगल में जाएगा। पैकिंग चालू हो गया तो हम डायरेक्ट उसके अंदर पैकिंग कर सकते हैं। ऐसा मटेरियल है तो सीधा ही आटा उसमें आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आटा, एकदम ठंडा आटा, बारीक से बारीक आटा जो होगा ये आटा पिसाई तैयार हो गया। अभी ये 5 किलो का पैकिंग करते हैं तो पैकिंग मशीन के अंदर आप सीलिंग में लगा देंगे तो ऐसा ही हमारी जो ब्रांड का है आटोमाइज का ऐसा आटा पैकिंग कंप्लीट करके पैकिंग तैयार हो गया। ये कंप्लीट पैकिंग हो गया। ये वाला 20 किलो का पैकिंग है कि आपको 20 किलो पैकिंग करने का तो ऐसा लूज मटेरियल कि कोई होटल वाला, मंदिर वाला, कैंटीन वाला, रेस्टोरेंट वाला, हॉस्पिटल में किसी जगह पे बड़ा जो पापड़ उद्योग है, किसी को खाखरे का उद्योग है, बड़ा बिजनेस करने का है तो ऐसा छोटा 5 किलो 2 किलो पैकिंग नहीं लेगा, ऐसा बड़ा पैकिंग में लेगा। सर जी बहुत गजब की मशीन है। और फिर एक चीज ध्यान देने लायक बात इसमें और भी है सर, इसमें ना कोई टेक्निकल चीज मुझे ज्यादा लगी नहीं। मतलब 2 बंदे भी अगर इस प्लांट को चलाने वाले रहे ना, मतलब एक ऑपरेट कर दिया, वही पैकिंग वैकिंग कर ले, 2 लोग बहुत रहते होंगे या ज्यादा चाहिए? 2 लोग में तो आराम से हो जाएगा। 2 लोग में बहुत अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा ताकत वाला कोई होगा ना पहलवान तो 1 आदमी भी चला पाएंगे। सही है। ये प्लांट इस डिजाइन से बनाया, कम आदमी में ज्यादा काम निकलेगा, ऐसी डिजाइन से हमने ये बिजनेस चालू करा है। पत्थर वाली चक्की आती है, उसके अंदर क्या है चोकर निकल जाता है, चोकर निकल जाता है, उसके अंदर साथ में पीस देते हैं। तो क्या है कि आपको हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आटा के अंदर जो प्रोटीन है अच्छी तरह मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। पत्थर वाली चक्की में क्या रहता है
पत्थर का घिसाई उसके अंदर कुछ जाएगा तो मिट्टी जैसा जाएगा। कभी भी शरीर के अंदर स्टोन का भी प्रॉब्लम होता, कुछ न कुछ होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होगा। आपको बिना पत्थर का और हर हफ्ते में पत्थर टाकने का, पत्थर छीनने का, पत्थर बदलने का, पत्थर का मेंटेनेंस और मिस्त्री जैसा आदमी होगा वो चला पाएगा। उसके अंदर कोई नहीं, अनपढ़ आदमी होगा, इसको इतना मालूम होना चाहिए कि इधर से गेहूं डालने का है, इधर से आटा निकाल के पैकिंग करने का, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। सही है। तो अभी सर इसका कैलकुलेशन और समझा दो, मतलब जैसे अभी आपने बताया 200 किलो 1 घंटे में ही निकालता है। जी जी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 1 किलो आटे को पीसने के ऊपर कितना खर्चा इसमें आएगा? मान लो 1 किलो आटे के 1 रुपया पकड़ लो, 1 रुपया आता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 1 रुपया आता नहीं है, लेकिन तो भी एक रेंट ब्रेंट सब कुछ गिनती करेंगे तो 1 से 1.5 रुपया के अंदर सब मेंटेनेंस आ जाएगा। ठीक है, कुछ उसके अंदर बाकी नहीं बचेगा। हाँ जी। अभी फिर समझ लेते हैं कि गेहूं आप लोगों को जो भी मेरे ख्याल से जो आटे का बिजनेस करना चाह रहा होगा उसको आइडिया जरूर होगा कि गेहूं क्या रेट मिलता है। पर जो जीतू सर आपके हिसाब से आपने तो इतना सारा गेहूं खरीद के रखा हुआ है पीछे, क्या रेट आप लेके आते हैं? 25 रुपया से लेके पर केजी 35 रुपया तक मिलता है। गेहूं क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग मिलता है। हाँ जी। और 25 से कम रेट में भी मिलता है, 22 रुपया वाला भी गेहूं मिलता है, लेकिन सस्ता वाला है। हाँ, बट वो जो रेगुलर जो चलता है मेरे ख्याल से 23, 24, 25 ये रेगुलर चलता है। ठीक है, 1 रुपए इसमें पिसाई लगा लो तो 26 रुपए के आसपास पड़ा। और इसको प्रॉफिट मार्जिन कितना ले सकते हैं? मान लीजिए 26 अपने को तैयार हो रहा है, कितना रुपए मार्जिन लेके बेचें फिर उसे? कम से कम सब लोग मार्केट के अंदर, मार्केट में जो आटा बेचते हैं रेडी करके, उसमें ऐसी चीज है कि आपको 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया तक मार्जिन सब लोग रखते हैं। सही है। हाँ, 5 रुपया तो कोई भी मिनिमम रखते ही आटे के अंदर है। सही है। और ये मशीन के अंदर इतना ही नहीं है, हमारे ये ज्यादा जिसको कमाने का तो और तरीका है। ये हमारा जो क्लीनिंग मशीन है, हाँ जी। अब अभी गेहूं की सीजन है, मान लो गेहूं की सीजन है, मार्च अप्रैल में गेहूं कटता है। हाँ, तो गेहूं क्लीनिंग करके और इसके अंदर डालते हैं। तो क्लीनिंग मशीन के अंदर मार्केट में फार्मर के पास, किसी के पास फार्मर में से, मार्केट यार्ड में से, मंडी में से लाके गेहूं जैसे कचड़ा वाला आएगा तो एकदम साफ कर देने का, साफ सुथरा, उसके अंदर नहीं पत्थर रहेगा ना टुकड़ा वाला गेहूं रहेगा, एकदम क्लीन करके अच्छे से अच्छा बड़ा गेहूं मार्केट में बेचेंगे ना तो कम से कम उसके अंदर भी 1 केजी पे 10 रुपया ज्यादा मिलेगा। सही है, ये बढ़िया है। ये बढ़िया, मतलब 2 तरीके से कमा सकते हैं ना, सिर्फ आप गेहूं भी क्लीन करके बेच लो। हाँ, 2 तरीके से। ये एक प्लांट लेंगे तो 2 काम होगा, आटे का काम तो होगा ही, जब गेहूं की सीजन होगी तो गेहूं क्लीनिंग करके मार्केट में बेच सकते। सही है। जिसको घर में रखने का, घर में छोटी चक्की है, उसको आटा नहीं लेने का तो उसको गेहूं ले जाएगा। सही है। सर मेंटेनेंस का, जैसे आपने वैसे तो बोला कि भाई मेंटेनेंस का ज्यादा कुछ है नहीं, ना के बराबर मेंटेनेंस की बात ही नहीं करने का। ऑटोमेटिक की मशीन लेंगे तो मेंटेनेंस की कभी बात नहीं रहेगी। सही बात है, मतलब सर को गुस्सा आ जाता है भाई अपनी मशीन में मेंटेनेंस है ही नहीं। मेंटेनेंस वाली बात करेंगे तो हम मशीन ऐसे बनाते ही नहीं है। सही है, बहुत तो मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? सही है। सर थोड़ी ये कीमत बता दो ना थोड़ा सा, लगभग की क्या कॉस्ट जाएगा मशीन का? ये मशीन कैसा है कि पूरा एक क्लीनिंग प्लान के साथ आटा प्लान, आटा का उनके साथ साइंटिफिकल प्लान, ये पूरा प्लान लेंगे ना तो मान लो कि 12-15 लाख के अंदर आराम से हो जाएगा। लेकिन वो कस्टमर की डिमांड से, एक फुल्ली गाड़ी में क्यों फुल मॉडल आता है, जैसा हमारे अभी ये चीज़ है कि आपको छोटे से छोटा मशीन और बड़े से बड़ा लेके 5 लाख से चालू होता है 200 किलो वाला, 5 लाख से लेके 15 लाख तक होता है। ठीक है। कैसा प्लान करने का, कैसा मशीन लगाने का, 5-6 लाख से स्टार्टिंग करेंगे तो 15 लाख तक होगा। सही है। इतना ही नहीं, और ज्यादा बिजनेस करने का, आटे के साथ मसाले का, तो मसाले का बिजनेस के अंदर मसाला का तो सब मशीन है ही, और उसके साथ राइस मिल का किसी को बिजनेस करने का तो राइस मिल भी है। और किसी को और बिजनेस करने का है, और बड़ा बिजनेस करने का तो दलिया मशीन भी हमारे पास है। किसी को शुगर का बिजनेस करने का तो शुगर का मशीन भी है। किसी का कस्टमर को, फार्मर लोग है, उसका खेतर के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वहाँ से फिनिश गुड करके, कंप्लीट करके, पैकेजिंग करके मार्केट में बेचने का, वहाँ तक सब जिम्मेदारी और सब कुछ मशीनरी हम बनाते हैं। सही है जी मुकेश जी। जी सर। और भी एक चीज ऐसी है कि हमारा जो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग है कि कोई भी चीज हम बाहर से नहीं लेते। आपको मैं दिखाऊंगा ना तो हमारे पास ये बॉर्डर स्ट्रक्चर है, जो रॉ मटेरियल आता है हमारे लेजर कटिंग होता है, लेजर कटिंग में से प्रेस के अंदर बेंडिंग होता, बेंडिंग करके सीएनसी बेंडिंग में जाएगा, सीएनसी बेंडिंग में से फैब्रिकेशन में, फैब्रिकेशन के अंदर से असेंबली लाइन में जाएगा, असेंबली लाइन में से आपको कोटिंग होगा तो पाउडर कोटिंग होगा, हमारा ये भी 7 टेक पाउडर कोटिंग होगा, 7 टेक कोटिंग में से फिर असेंबली होगा, असेंबली में से टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग में से पैकिंग करके पूरा मैन्युफैक्चरिंग चीज हमारी इन हाउस है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी के अंदर कोई बाहर से, हम कुछ भी पार्ट बाहर से लेते, पूरा मेक इन इंडिया और भारत देश के अंदर सब कुछ बनाते और इधर ही बेचते और 14 देश के अंदर माल बेचते, इधर एक्सपोर्ट करते। आपको अफ्रीका है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, यूएसए, लंदन है, कनाडा है, सब 14 देश के अंदर हम माल बेचते हैं। कोई भी जगह पे से हमारा ये वीडियो देखेंगे, किसी को फोन आएगा ना तो 24 घंटा हम उसके अंदर हमारा खाली एक मैसेज कर देंगे, हमारा 8739087390
999 पे आपको ज़रूर सुबह में रिप्लाई आ जाएगा। दिन में तो लाइव कॉल करने का तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्या चीज़ चाहिए उसको, सपने की बात करा, जो रात में सोते सपना आया तो ऑटोमेटिक में कॉल लगा देने का, उसका सपना ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि आदमी का सपना ही सपना रह जाता है, बाकी कुछ नहीं करते। हम उसका जो सपना है ना, वो सपना पूरे करने का काम करते हैं। सही है। अच्छा, लास्ट अभी क्लोजिंग कर रहा हूँ। सर ने थोड़ा आइडिया दे ही दिया कि लगभग 12-15 लाख की इन्वेस्टमेंट जाएगा। एक रफली आइडिया है, एग्जैक्टली अमाउंट आप जब कॉल करोगे तो पता चल जाएगा। और दूसरा, जिन लोगों के पास में खुद का इतना फंडिंग नहीं है भाई, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, 35% तक की सब्सिडी है, बहुत सारी चीजें हैं। आज आप अगर करने की इच्छा है तो भाई कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। पैसा होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ये वादा है। सही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि यार अपनी वीडियो वहाँ पे लोग देख रहे हैं। जी तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया काम करते रहिए और हम आपके पास आते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसी कमेंट आएगा ये चीज़ बनाने का कमेंट में भी लिख के देंगे, हम ये बना देंगे। सही है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। चलो इजाज़त दीजिए। थैंक यू। ओके।